मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 11 मेरा नया बचपन। इसके कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 को निहालपुर इलाहाबाद में हुआ। इनकी प्रमुख कहानी संग्रह है बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र। कविता संग्रह है मुकुल और त्रिधारा। 15 फरवरी 1948 को इनका स्वर्गवास हो गया। आज जो ये कविता हम लोग पढ़ेंगे, ये कविता कवित्री अपने बचपन को याद करते हुए लिखती है। अभी आप लोग अपने बचपन में ही हैं, तो आप लोग को एहसास नहीं है कि आप लोग कितने बहुमूल्य समय को जी रहे हैं। ये समय फिर लौट करके नहीं आता है, बस इसकी यादें ही रह जाती हैं। और बचपन के बीतने के बाद सारे जीवन बचपन को ही याद करते हैं हम लोग, और बचपन की ही बातें करते हैं। जब आप लोग भी जॉब करने लगेंगे, अपने एक मंजिल तक पहुंचेंगे, तब आप लोग को एहसास होगा कि वाकई बचपन में कितनी सारी ऐसी बातें हैं हम लोग करते हैं, कितनी सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिसको हम लोग आजीवन याद रखते हैं। बचपन के दोस्त भी, आगे भी आप लोग को बहुत सारे दोस्त मित्र मिलेंगे, लेकिन इस समय जो आप लोगों के मित्र हैं वो आजीवन आप लोग को याद रहेंगे। स्कूल के टीचर्स, इनके नाम भी हमेशा याद रहते हैं। कौन टीचर क्या सब्जेक्ट पढ़ाता था, बाकायदा नाम के साथ सब याद रहता है। बचपन समय ही ऐसा है, ये जीवन का एक बहुमूल्य समय है। तो कवित्री अपने बचपन को ही याद करती हैं, और इस कविता में कवित्री अपने बचपन को याद करते हुए ये कविता लिखती हैं। बचपन की सरल मधुर स्मृतियाँ आनंद का अतुलित भंडार होती हैं। कवित्री ने अपनी बिटिया के बचपन की अटखेलियों और शरारतों में ही अपने बचपन की झलक देख ली। अपनी बेटी के बचपन में उन्होंने अपना बचपन ढूंढ लिया और फिर से अपना बचपन जीने लगी। उन्हें लगा कि उनका बचपन फिर से लौट आया है। कैसे लौट आया? उनकी बेटी के बचपन में के जरिए वो अपने बचपन को याद करती हैं और लिखती हैं। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। वो अपने बचपन को याद करते हुए कहती हैं कि मुझे बार बार तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी मधुर स्मृति याद आती है। तुम तो गए ही, मेरे जीवन से तुम चले गए, और साथ ही साथ ले गए मेरे जीवन की मस्ती और खुशी, वो भी तुम अपने साथ लेकर के चले गए। चिंता रहित खेलना खाना, वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। कवित्री यहाँ कहती हैं कि चिंता रहित खेलना खाना, अर्थात कोई चिंता नहीं, सिर्फ खेलना है, खाना है, घूमना है। कैसे घूमना है? निडर होके घूमना है, स्वच्छंद आजाद घूमना है। कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। ये अतुलनीय आनंद जो है वह कैसे भूला जा सकता है? वो कभी नहीं भूला जा सकता है। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते हैं, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते हैं। रोना, किसी चीज़ की जिद कर लेना, नहीं मुझे चाहिए, और उसके लिए रोना शुरू कर देना नहीं मिलने पर, यह भी बहुत आनंद की चीज़ होती है। और रोते रोते ही पूरे मोतियों के जो आंसू हैं वो मोती की तरह हमारे बच्चों की आंखों से बहने लगते हैं और जयमाल बन जाते हैं। पूरा इतना रोते हैं किसी चीज़ की जिद करके कि अभी चाहिए, तुरंत चाहिए, इतना रोएंगे, इतना बच्चे इतना रोने लगते हैं, उन्हें लगता है कि रोने के साथ ही उनकी जिद पूरी हो जाएगी। अगर मैं रोऊंगी या मैं रोऊंगा तो मैं जो मांग रही हूँ वह मुझे मिल जाएगा। तो इसके लिए वह अपने आंसुओं का
उपयोग करते हैं, अपने आंसुओं को प्रयोग में लाते हैं और रोना शुरू कर देते हैं। तो ये भी एक आनंद दिलाता है। मैं रोई माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया, झाड़ पोंछ कर चूम चूम कर गीले गालों को सुखा दिया। मैं खेलते खेलते, यहाँ लेखिका कवित्री बताती हैं कि मैं खेलते खेलते गिर गई या कहीं चोट लग गया या किसी और कारणवश, किसी चीज़ को ना मिलने के कारणवश मैं रोई, तो माँ सारे काम जो काम कर रही थी वो काम छोड़ करके माँ मेरे पास दौड़ करके चली आती है और मुझे उठा लेती है। मुझे उठाकर झाड़ पोंछ कर चूम चूम कर गीले गालों को सुखा देती है। झाड़ पोंछ कर साफ करती है, मेरे गालों को चूम करके मेरे गालों पे जो आंसू बहे हैं उस आंसू को वह सुखा देती हैं। आजा बचपन एक बार फिर, दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली पर वह अपनी प्रकृति विश्रांति। यहाँ कवित्री कहती हैं कि ये बचपन तू एक बार फिर से आ जा, मुझे निर्मल स्वच्छ जो शांति थी, ठंड पहुँचाने वाली शांति थी, वह शांति फिर से मुझे दे दे, मेरी व्याकुलता को, मेरी बेचैनी को मिटा दे और वह अपनी प्रकृति विश्रांति, जो स्वाभाविक सुख चैन था, जो मुझे मिलता था, जो सुख चैन था, जो मेरे जीवन का सुख चैन था, वो सुख चैन मुझे वापस लौटा दे। वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यार जीवन निष्पाप, क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। यहाँ कवित्री कहती हैं कि वो जो बचपन की एक मधुर सरलता थी, निष्पाप प्यार था, अर्थात बिना स्वार्थ का, बिना किसी दोष का जो प्यार था, बिना छल कपट का, वह प्यार, क्या फिर तुम बचपन वापस मेरे जीवन में आकर मेरे मन का जो संताप है, मेरे मन की जो पीड़ा है, उसे मिटा पाओगे? फिर से आ जाओ तुम और मेरे मन के पीड़ा को मिटा दो और मुझे फिर से वही निष्पाप प्यार मेरे मन में भर दो। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। यहाँ कवित्री कहती है कि मैं अपने बचपन को याद ही कर रही थी, अपने बचपन को बुला ही रही थी, तब तक मेरी बेटी चली आ रही है और बोलती है, नंदन वंशी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। ये जो मेरा छोटा सा घर है वह नंदन वन सा, जो नंदन वन क्या होता है, देवताओं के वन को नंदन वन कहा जाता है। तो ये जो मेरी छोटी सी जो कुटिया है, उसके बोलने से नंदन वन जैसे, नंदन वन का फूल जैसे खुशबू देता है, वैसे खुशबू से मेरा ये जो घर है वह पूरा महक उठा है। माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी। वह मुझे माँ कहकर बुला रही थी। क्या खाकर आई थी? मिट्टी खाकर आई थी। कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी। उनकी बेटी आती है, कुछ मिट्टी खा करके, कुछ मिट्टी हाथ में लेकर के अपनी माँ के लिए वह कवित्री के पास आती है और कहती है, माँ ओ माँ। मैंने पूछा यह क्या लाई? बोल उठी वह, माँ काओ। हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ। कवित्री यहाँ कहती हैं कि जब मैंने उसके हाथों में मिट्टी देखी, मुंह पे लगी मिट्टी देखी, तो मैं उससे पूछती हूँ कि यह क्या ले आई हो? वह बोल उठती है, माँ खाओ, अर्थात माँ खाओ। अपने हाथ में जो मिट्टी लेकर आई है वह मिट्टी कवित्री के सामने ले जाती है और कहती है कि माँ इसे तुम खाओ। हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मेरा जो ये हृदय है वह प्रसन्नता से भर गया, बहुत खुश हो गया। मैंने उसे कहा कि ये तुम ही खाओ। पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन आया, उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुझ में नवजीवन आया। मैंने अपना बचपन फिर से पा लिया। जिस बचपन को मैं इधर उधर ढूंढ रही थी वो बचपन तो मेरे पास ही था। कैसे था? मेरी बेटी के रूप में था। तो मैंने अपनी बेटी के रूप में अपना बचपन फिर से पा लिया। उसकी मंजुल यानी कि मन मोह लेने वाली मूर्ति देखकर मेरे अंदर एक नया जीवन आया।
मैं उसके साथ अपना बचपन फिर से जीऊँगी। यहाँ कवित्री कहती हैं, मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। अर्थात मैंने अपनी बेटी के रूप में अपना बचपन फिर से पाया है। मैं उसी के साथ खेलती हूँ, खाती हूँ, उसके जैसा तुतला के बोलती हूँ और फिर से मैं अपने बचपन में चली जाती हूँ। मैं फिर से बच्ची बन जाती हूँ और मुझे अपना बचपन दोबारा मिल गया। कैसे मिल गया? अपनी बेटी के रूप में मिल गया। तो बचपन जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। इस महत्वपूर्ण समय को, इस महत्वपूर्ण पल को अच्छे से जीना चाहिए। इसे हमेशा यादगार बनाएं, ऐसा करना चाहिए। खैर, आप लोग अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय जी रहे हैं। यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं मौखिक लिखित। चूँकि एक कविता है तो इसके भावार्थ के लिए, इसके अर्थ के लिए आप लोग शब्दार्थ जरूर याद करिएगा और हर पाठ का शब्दार्थ कॉपी में लिखा होना चाहिए। स्कूल के कॉपी में हर पाठ का शब्दार्थ आप लोग लिखिएगा याद करके। यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं मौखिक लिखित भाव स्पष्ट। इसका आंसर आप लोग लिखिएगा सारा। यहाँ पे लिखा हुआ पठित पद्यांशों के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ कुछ पद्यांश लिखे हुए हैं। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाता है, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। रोते समय निकले आंसुओं की तुलना किससे की गई है? ये पढ़ के आप लोग लिखिएगा, ठीक है? किससे की गई है? जयमाला से की गई है। इसी तरह सारे प्रश्नों के उत्तर ये दोनों पद्यांश पढ़ने के बाद आप लोग लिखिएगा। बहुत आसान है। यहाँ पर सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाएं। इसको कॉपी में करिएगा। सारी चीज़ें आप लोग के कॉपी में लिखी होनी चाहिए। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।